अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर H4 लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो कि हमारा पहला टॉपिक है। उसके बारे में बताते चलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। जैन कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डायमंड या ग्रेफाइट है। कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कि सिलिका है। These are also solid at room temperature, ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, उनमें एटम्स की तादाद डेफिनेट होती है। ग्लूकोज सुक्रोज और आइस की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड वाटर इट इज योर लिक्विड्स व्हाइल HCl स्टीम ऑक्सीजन क्लोरीन इट इज योर गैसेज। इन तीनों चीजों में गौर करने की बात यह है कि वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स, आइस मिस्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लिक्विड में हमारे पास कोलेंट लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और जो स्टीम है वो गैसेस फॉर्म में भी पाई जाती है। उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो वो दीज आर प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोवलेंट आयोनिक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स और दूसरे जो फोर्सेस हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वैन डर वाल्स फोर्सेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सिवा तमाम जितनी भी फोर्सेज हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के दरमियान पाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड ही सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज आर केमिकल इंटरेक्शन व्हाइल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फिजिकल इंटरेक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। कोहेसिव फोर्सेज आर मोर स्ट्रॉन्गर वेटिंग सरफेस इज कनकेव, वेटिंग सरफेस जो वाटर की होती है कनकेव होती है, जबकि जो वाइल नॉन वेटिंग सरफेस जो हमारे पास होती है दैट इज कन्वेक्स। पोलराइजेबिलिटी की तारीफ करें तो पोलराइजेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड। ये हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज में आ जाती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर, तमाम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में पाई जाती है, लेकिन सिग्निफिकेंट होती है नॉन पोलर में और नेग्लिजिबल होती है पोलर में। क्यों? क्योंकि पोलर कंपाउंड में दूसरी फोर्सेज स्ट्रॉन्गर होती हैं देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। उसके बाद हमारी पहली फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। These forces develop when positive end of one molecule attract negative end of other molecule। जब positive end of one molecule negative end of other molecule को attract करता है, ये फर्स्ट जो ब्रोकन फोर्स होती है हमारे पास वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, ना कि इंट्रा। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ब्रेक होती हैं और फिर हमारे पास इंट्रा ब्रेक होती हैं। ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होती। इंथैल्पी कांस्टेंट इन फोर्सेस का 4 to 10 किलो जूल पर मोल होता है हमारे पास। अब सबको पता है कि वाटर का जो कंटेंट है वो 40.6 किलो जूल पर मोल होता है। HCl का जो कंटेंट है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप करने के लिए होती है वो 40.6 होता है। HCl में जो डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। सस्टेन्ड डाइपोल फोर्सेस की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर और डिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डी बाई फोर्सेस भी कहते हैं। ये एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, जबकि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं उन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहा जाता है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 10⁻⁻12 है। वेरी शॉर्ट लिव्ड मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इन्वॉल्व, जबकि लंदन फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं आल से सम एक्सटेंट। मेटालिक बॉन्ड, ये इन्फॉर्मेशन है स्पेशल आप रख लें कि मेटालिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू सम एक्सटेंट। आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करें तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड डाइपोल और आयन के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स आयन डाइपोल फोर्स है वो तमाम फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये हाइड्रेशन काज करती है। किसी भी आयन का वाटर में जब ऐड किया जाता है तो उससे जो फोर्स डेवलप होती है उसे आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। या किसी भी और मॉलिक्यूल में आयन का ऐड करना हमारे पास आयन डाइपोल फोर्स होता है, और ये जो हाइड्रेशन होती है हमारे पास वो मेनली ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस होती है। उसके बाद बात करें तो फोर्सेस की तो डाइपोल में परमानेंट डाइपोल्स के दरमियान पाई जाती है, प्योर पोलर्स मिक्सचर होते हैं। और जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है वो एक परमानेंट डाइपोल और एक नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है, जिसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाती है, इसलिए इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है। ये प्रेजेंट बिटवीन मिक्सचर ऑफ अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जबकि जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में पाई जाती है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नॉन पोलर में पाई जाती है। मिक्सचर ऑल टाइप्स ऑफ मिक्सचर में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है।
जबकि जो आयन डाइपोल फोर्सेज होती हैं वो आयन और डाइपोल के दरमियान पाई जाती हैं। और इसी के साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप। अल्लाह हाफिज़।